सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। अर्थात जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, ऐसे शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला जो भक्तिमान है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर जो मूल 4 विकार हैं, हर्ष और द्वेष, शोक और इच्छा, तो राग द्वेष जो हैं इस संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति, अपने मन इंद्रियों के प्रति, इन सब के प्रति जो हमारे में कामना उठती है और उस कामना की फिर पूर्ति करने के लिए जो हम कर्म करते हैं और जिस भाव से, जिस इरादे से, जिस शक्ति से करते हैं, वह हमें और ज़्यादा जोड़ देता है इस संसार से। हमारी आसक्ति इतनी घनीभूत हो जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि यह शरीर अस्थाई हो जाए, काश ये वस्तुएं अस्थाई हो जाए। अधिक से अधिक अपने भोग की, अपने इच्छित वस्तुओं की हम कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना हर चीज़ दांव पर हम लगा देते हैं। सोचते हैं कि यह हमें सुख देगा, यह हमें स्वास्थ्य देगा, यह हमें आयु देगा, यह हमें लंबी जिंदगी देगा, हमारे पीढ़ियों को, हमारे वंशों को यह उसी तरह से सुख सुविधा देगा, जीवित रखेगा जैसे कि यह सदा से सदा हो, अधिक से अधिक हो। तो इस तरह की कामना जब हमारे पास आ जाती है और उसको हम उतारते हैं समाज में, और अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, तब हमारे में राग द्वेष भी उत्पन्न होता है। और राग द्वेष का उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है कि हमारी इच्छा इतनी घनीभूत हो जाती है कि हम जिद पर उतारू हो जाते हैं, और उस जिद के कारण फिर हम प्रतियोगिता भी करते हैं और उसमें फिर हम घृणा से, क्रोध से, आक्रोश से, हिंसा से भर जाते हैं और हर तरह के शोषण और हर तरह के आपराधिक कर्म और पाप कर्म करने से कोई गुरेज नहीं करते। हर तरह के अत्याचार हम फिर करते हैं और इस पाप कर्म और अपराध कर्म के दलदल में फंसते चले जाते हैं और हम कितने पतित हो जाते हैं, कितने गिर जाते हैं, इसका हमें बोध नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो, उसमें चूंकि राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, उसमें वो हर्ष और तमाम तरह की कामनाओं से मुक्त होता है, वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता। शोक कौन करता है? शोक तो वही करता है जो गलत काम किया है, वही शोक करता है। शोक कौन करता है? जिसने अच्छा काम छोड़ दिया, चूक गया, मौके से करने से चूक गया। अब ये अच्छा काम होने वाला था, सोचता था करेंगे करेंगे, फिर नहीं कर पाया, चूक गया, अब वह शोक करेगा, ओह कर लिए होते। बुढ़ापे में, अंत समय में, जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब
हमारे पास कर्म करने के लिए कुछ विशेष नहीं रह जाता है, हम थक से जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? शोक। समय चूक गए तो शोक ही करेंगे। इसलिए ऐसा समय आए उसके पहले ही हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से अपने को जोड़ लें जो भगवान ने आदेश दिए हैं करने के लिए, और उसे हम बहुत तन मन धन से करें। तो जो भक्त होता है वह शोक नहीं करता, क्योंकि वह उसने तो अपने को भगवान का प्रिय बना ही लिया है। वह इन चीज़ों से मुक्त हो गया है और सदैव जो है भजन कीर्तन, प्रभु स्मरण और जपन में लगा रहता है। वह जो भी कर्म करता है निष्काम भाव से करता है। वह किसी की अपेक्षा से नहीं करता है, किसी के लिए भी, अपने लिए भी नहीं। वो हर काम को प्रभु को समर्पित करके करता है, बिना किसी राग द्वेष के करता है। कर्मों में और कर्म फलों में उसका कोई राग द्वेष नहीं रहता है। इसी कारण क्या है कि शुभ और अशुभ ये जो कर्म हैं, शुभ और अशुभ कर्म, उनसे वह मुक्त हो जाता है। और किसी भी प्रकार के कर्म में शुभ और अशुभता हम क्यों प्रदान करते हैं, किस कारण से? वो अपने लगाव के कारण ही कोई कर्म हमें शुभ प्रतीत होता है, कोई अशुभ प्रतीत होता है। यदि हमारा राग द्वेष नहीं हो तो कोई भी कर्म न शुभ है न शुभ है। कर्म तो बस कर्म है, लेकिन शुभ और अशुभ हो जाता है राग द्वेष के कारण। और चूंकि भक्त में राग द्वेष नहीं होता, इसलिए कोई शुभ और अशुभ की बात नहीं होती। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी भगवान ने यहाँ पर प्रयोग किया है। और भक्ति मान्य मतलब कि वह भक्तिमान है, सदैव भजन कीर्तन स्मरण जपन में रहता है, स्वाध्याय में रहता है, शास्त्र विहित कर्मों को करता रहता है, अंतः प्रेरणा से वह कर्मों को करता रहता है। और वह जो करता है सब, जो कि उसका लगाव भी भगवान से है, प्रभु से संयुक्त हो चुका है, इसलिए वह जो करता है, जो भी करता है, जो भी सोचता है, जो भी भावना आती है, सब जो है सम भावना ही होती है। और वह सदैव जो है भगवान को प्रिय ही होती है। और भक्त के लिए भगवान से प्रिय और कुछ नहीं होता, इसलिए वह भक्तिमान है। इसका अर्थ यही है। और भक्तिमान है तो भगवान प्रिय हैं और भगवान के लिए वह प्रिय है। इसलिए यहाँ कहा गया भक्तिमान्यः स मे प्रियः। तो शुभ अशुभ जो कर्म बताए गए हैं या कर्म फल बताए गए हैं या शुभ अशुभ नाम की कोई चीज़, कोई भी जिसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि यह अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, इसे शुभ होगा। शुभ का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ हमें ले जाए मोक्ष की ओर, जो चीज़ हमें ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें शांति की ओर ले जाए, जो ध्यान की ओर ले जाए, वही तो शुभ होता है। और अशुभ मतलब कि जो हमें संताप की ओर ले जाए, दुख की ओर ले जाए, पीड़ा की ओर ले जाए, और हमें ही नहीं जो अन्य को भी ले जाए। हमारे ऐसे कर्म जिससे दूसरों को पीड़ा पहुँचे, दुख पहुँचे, दूसरे जो है सच्चे राह से भटक जाएं, भ्रम में पड़ जाएं या हम भ्रम में पड़ जाएं, तो ऐसे सारे कर्म जो है अशुभ कहलाते हैं। तो भक्तों को ना इससे मतलब होता है अशुभ कर्मों से, न शुभ कर्मों से। वो इनसे परे होकर के भजन में लगाता है। प्रभु जो करा दे वह सिर्फ प्रभु को समर्पित कर देता है, न शुभ न शुभ, इन दोनों से मुक्त हो जाता है। और तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, उसे गणना नहीं करनी पड़ती है, उसे हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ता है कि इसको कर्म को करें कि नहीं करें, सीखें क्या ये शुभ होगा, परिणाम क्या शुभ होगा, ये कर्म अपने आप में शुभ है कि अशुभ है। उसे कोई गणित नहीं लगानी है। उसे बस इतना करना है कि समर्पण भाव से किसी कर्म को कर देना है। और यह समर्पण भाव ही उसे शुभ और अशुभ इन दोनों चीज़ों से मुक्त कर देता है, समभाव में उसे स्थित कर देता है। इसलिए वह भगवान का प्रिय है, भगवान उसके प्रिय हैं। और यह जो श्लोक है यह काफ़ी लोकप्रिय श्लोक है और भक्तों के बीच में काफ़ी इसकी चर्चा होती है। और यह एक लक्षण माना जाता है, इससे आंका जाता है कि कोई भक्त है कि नहीं है। यदि कोई कामना करने वाला है, यदि कोई राग द्वेष से पीड़ित है, कोई बहुत हर्षित होता है, किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा के पुल बांध दिए तो बहुत हर्षित हो गया, किसी ने निंदा कर दी तो बहुत दुखी हो गया।
तो ऐसा नहीं है, वो द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता कि अमुक क्यों आगे जा रहा है, अमुक क्यों इतना धनवान हो गया, क्यों इतना बलवान हो गया, क्यों इतना स्वस्थ हो गया, क्यों इतना साधना में आगे चला गया। ऐसा कुछ नहीं करता है, उसे कोई द्वेष नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि सब प्रभु है। जब सब प्रभु ही है तो किससे द्वेष करना, तो उसमें कोई द्वेष भाव की नहीं रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें वो असहमति नहीं प्रकट करता, असहमति प्रकट करता है, क्योंकि जब उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो असहमति तो प्रकट करेगा ही और उसे बोध होता भी है। परंतु वह असहमति का अर्थ यह नहीं है कि उसे द्वेष है। वह जानता है सत्य क्या है और उसको सत्य का संवाद कर देता है। आप उसको नहीं भी मानेंगे तो वह बहुत जिद नहीं करेगा कि आप उसे मान ही लें। इसी तरह का जो ये श्लोक है, इसी तरह का एक सूत्र भी है नारद भक्ति सूत्र में। जो नारद भक्ति सूत्र का जो 5वां सूत्र है वो कहता है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति न द्वेष्टि, न रमते न उत्साही भवति। अर्थात जो इसे प्राप्त करके, यानी इस भक्ति को प्राप्त करके वह किंचित भी कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता है, मतलब वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, वह न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी चीज में रमता है, यानी किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता, और न ही वह कोई उत्साही होता है, बहुत तो हर्ष के साथ, उत्साह के साथ जो है किसी चीज को करता है। ओहो इसको कर लेना है, ये बहुत अनिवार्य है, इसको कर लेना है, ऐसा कुछ बहुत उसके मन में, चलो ठीक है जो हो गया हो गया बस। ऐसा ही वो कैजुअल ही रहता है हर स्थिति में, और इसलिए वो शांत रहता है, निर्मल रहता है। तो वास्तव में मनुष्य को कर्म तो नहीं बांधते हैं, उसके प्रति जो आसक्ति होती है, हमारी जो राग द्वेष होता है वह बांधता है। इसके कारण ही वो मुक्त हो जाता है शुभ और अशुभ कर्मों से, हर्ष द्वेष राग इन सब से मुक्त होकर के वह विचरण करता है। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम।